नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो हमारे HTML के ऊपर होने वाली है। तो आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं पूरी HTML खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लिख के ले लो कि ये जो वीडियो की एंड होने वाली है तब तक आप HTML में परफेक्ट हो जाओगे। और इस वीडियो के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट भी होने वाले हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो नोट्स है इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो काफी लंबी लगे तो आप जितनी वीडियो देखना चाहते हो उतनी आप देख लेना, और जहां पे आप छोड़ रहे हो तो वो टाइम स्टैम्प कमेंट कर देना। तो कमेंट कर दोगे, इससे क्या होगा, आप दूसरी बार जब भी इस वीडियो पे आओगे तो डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प पे जंप करने के लिए उस टाइम स्टैम्प को टैप करोगे, देन डायरेक्ट आप उस टाइम स्टैम्प पे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले HTML होता क्या है, तो HTML के इंट्रोडक्शन से, तो व्हाट इज HTML, आखिर HTML क्या है। HTML एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है जो कि 1980 में आई थी। किसने निकाली थी, इन्होंने निकाली थी टिम बैरन ली ने। ठीक है, और जब आई थी तब HTML 1.0, फिर 2.0, अब 3.2, 4.0 एंड अभी जो चल रही है लेटेस्ट वो 5 चल रही है, जो कि 2014 में आई थी। ठीक, डिटेल में इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो ये रही। अब मैं बेसिक अपने तरीके से समझाता हूँ कि मान लो कि HTML है, ठीक है, उसको होता क्या है आखिर ये HTML। तो बेसिक एग्जांपल ये होता है कि एक ह्यूमन होता है, पूरा ह्यूमन होता है, उसको बनने के लिए क्या लगता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, मतलब कि हड्डियों का ढांचा होता है। फिर उसके बाद उसकी स्किन होती है जो कि उसको ब्यूटीफाई करता है, उसको सुंदर दिखाता है। ठीक, और तीसरा उसके अंदर काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, देन उसकी बॉडी चल पाती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, तो जो HTML होता है, हमारा HTML होता है, ठीक है, ये एक बॉडी का ढांचा होता है। ठीक, किसी भी एक जो वेबसाइट होती है ना, इसका एक ढांचा होता है हमारा HTML। ठीक, इससे क्या होगा, हम पूरा का पूरा किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे HTML की मदद से। देन फिर आता है हमारा CSS जो कि क्या करता है, हमारी वेबसाइट को ब्यूटीफाई बनाता है। कैसे ब्यूटीफाई बनाएगा कि उसमें कलर डालेगा, साइज डालेगा, किस चीज का साइज क्या होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ कंटेन करेगी, ब्यूटीफाई करता है। ओवरऑल कोई भी वेबसाइट है उसको खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए हम CSS को ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से स्किन की तरह काम करता है। ठीक, और फिर आता है जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी वेबसाइट में पावर प्रोवाइड करता है। क्या पावर, कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है हमें अपनी वेबसाइट से, कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, वो हमारा क्या देता है, जावास्क्रिप्ट वो पावर देता है। ठीक, तो अभी तो हम HTML पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर वेबसाइट का किस तरीके से तैयार होता है। तो डेफिनेशन या HTML क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि HTML की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं कि मेनली तो हमें कोड ही तो सीखना है। तो कोड कैसे होगा इसका, कोड करने से पहले एक फोल्डर बना लेता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे, जिसके अंदर मेरे सारे कोड रहने वाले हैं। इसका नाम दे देते हैं HTML। ठीक, अब इसके अंदर एक फाइल बनती है, उस फाइल को कैसे देखो, सबसे पहले राइट क्लिक लो, टर्मिनल को ओपन कर लो। ठीक, ये टर्मिनल आ गया। अब इस पे लिख दो क्या, कोड डॉट। तो इससे क्या होगा, हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अगर किसी के पास भी अगर VS कोड नहीं है तो वो क्या करना, किसी भी ब्राउजर पे जाना, जैसे मेरा ये ब्राउजर है, इस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VS कोड। अब यहाँ से VS कोड का आपके पास जो भी हो, विंडो हो, लिनक्स हो, जो भी हो, उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। देन इसके बाद आपके पास ये सारा सिनेरियो आ जाएगा।
टर्मिनल को ओपन करके VS कोड को ओपन कर लेना, तो हम डायरेक्ट उसी फोल्डर में खुले। यहाँ पे देखो ये जो HTML लिखा है इसका मतलब हम HTML के फोल्डर में है। और अब यहाँ पे मैं टैप करूंगा, देन यहाँ पे हमारा फाइल दो नाम से बनती है, एक तो .html फाइल होगी या तो .htm फाइल होगी। तो .htm जो फाइल होती है वो बिल्कुल यूज नहीं होती, कोई भी नहीं बनाता, तो आप भी बिल्कुल मत बनाना। तो index.html से मैंने अपनी फाइल बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं HTML का कोड लिख सकता हूँ, ठीक। और इसको मुझे देखना है तो यहाँ से ओपन करा है मैंने, देखो क्या किया है मैंने, स्क्रीन पे राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे ओपन विद लाइट सर्कल, इसको ओपन कर लिया तो ये स्क्रीन निकल के आई है, ठीक। अब इसको यहाँ पे लगा दिया एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, देन यहाँ पे हमें शो होगा कि हमने लिखा क्या है। और नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, ये पैराग्राफ टैग दे रखा है, ठीक। पैराग्राफ टैग क्या करता है कि हमारी वेबसाइट में एक पैराग्राफ ले आता है। मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि P टैग है, अब मैंने P को क्लिक किया, देन यहाँ पे अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। देखो रीलोड करने पे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया, यहाँ पे क्योंकि मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था इस वजह से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, HTML के अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं, देन इसका क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग क्या होगा, जहां से स्टार्ट हो, ठीक है, और क्लोजिंग टैग क्या होगा, जहां पे ये एंड हो। क्लोजिंग टैग में हमेशा बैक स्लैश को डाला जाता है जिससे कि हमारा टैग क्लोज हो जाए पूरी तरीके से, ठीक। और यहाँ पे नोट में दे रखा है कि हायरार्की क्या होता है, जैसे कि पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी ये लिखा हुआ होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। और इंक्लूडिंग ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। पूरे टैग को जिसके अंदर कंटेंट भी मौजूद हो, क्लोजिंग टैग भी मौजूद हो, ओपनिंग टैग भी मौजूद हो, तो उसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक। अब नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि एक पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करके लगा दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, स्ट्रॉन्ग टैग बना दिया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो, लिख दिया है मैंने, ठीक। और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो हेलो आ गया, थोड़ा सा बोल्ड होके आया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये हमारे कुछ भी एलिमेंट को बोल्ड कर देता है, ठीक। अभी तो ये हम ऐसे कुछ भी पैराग्राफ टैग लिख के इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहे हैं, लेकिन मेनली ऐसा नहीं होता। HTML का भी एक सिंटैक्स होता है जो कि ऐसे आएगा, आप ये वाला साइन बनाओगे देन एंटर दबाओगे तो हमारा HTML का पूरा सिंटैक्स उठ के आ जाएगा। अब एक एक लाइन करके समझाता हूँ। देखो ये HTML टैग, सबसे पहले डॉक टाइप HTML, ये जो फाइल है इसका टाइप क्या है, HTML टाइप है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा HTML का टैग खुलता है, ठीक, और फिर ये क्लोज होता है। देखो एक टैग खुला एंड बंद हुआ, तो सबसे बड़ा जो भी हमारा HTML में टैग होता है वो होता है HTML, इसके अंदर ही सबके सब चीजें मौजूद होती है। देन इसके बाद हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर ये दो लाइन का भी इतने काम की नहीं है। तीसरा देखो ये जो टाइटल है, ये टाइटल टैग करता क्या है, टाइटल टैग जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा, देखो ऊपर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस वजह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे कि कोडिंग नेशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ देखो रिफ्रेश किया, देखो ये चेंज हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हेड टैग बंद हुआ, देन इसके बाद हमारी बॉडी शुरू हुई। अब
ये जो भी पूरा का पूरा हमारा वेब पेज है, यहाँ पे जो भी कंटेंट मौजूद होता है वो सबका सब मेरे बॉडी के अंदर ही आएगा, ठीक है। बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं होगा, बॉडी के अंदर सारे के सारे टैग आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग में कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज माई पेज, ठीक, दिस इज माई पेज लिख दिया। अब इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया तभी आ गया, ठीक है। दिस इज माई पेज लिखा हुआ आ गया मेरे यहाँ पे, ये मेरे वेब पेज पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब नोट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है आगे। ये स्ट्रॉन्ग मैंने बता दिया क्या होता है, इमेज टैग। आखिर ये इमेज टैग क्या होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, ये SRC मतलब मेरे को सोर्स देना है इमेज का, कि इमेज का क्या सोर्स होने वाला है। तो इस फोल्डर में एक इमेज है, देखो जिस फोल्डर में हूँ, जिस फोल्डर में मैंने HTML की फाइल बनाई है, उसी फोल्डर में मैंने अपनी इमेज को पेस्ट कर दिया है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, कोड कहाँ गया मेरा, ये रहा, एंड अब इमेज, यहाँ पे मैं सोर्स देता हूँ अपनी इमेज का, ठीक है। इमेज का नाम डॉट जो भी फॉर्मेट था वो अपने आप आ गया, और देखो इमेज मेरी वेब पेज के ऊपर शो भी हो गया, ठीक। अब ये अल्टर क्या करता है, अगर इमेज का जो पाथ है वो गलत हो जाए तब यहाँ पे ये शो होगा, देखो। जैसे कि मैं इसको ING लिख देता हूँ खाली, अगर मैं इसको एक और स्पेस दे दिया, अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे भैया आपकी एक इमेज थी जिसका नाम ING है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखूंगा तो बैकग्राउंड हो जाएगा नाम, देखो बैकग्राउंड हो गया, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, देखो बैकग्राउंड हो गया नाम। अब इमेज टैग आपको समझ में आया होगा, और ये देखो किसी भी टैग के अंदर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी आपको समझ में, जैसे कि ये इमेज टैग था, इमेज टैग के अंदर दो चीज आ रही थी, SRC है ना, ALT, ये क्या है, उस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट दे रखा है, क्लास एट्रीब्यूट जब हम CSS करेंगे तब यूज करते हैं कि क्लास एट्रीब्यूट करता क्या है, ठीक। सबसे पहला टैग है हमारा पैराग्राफ टैग, जो कि मैंने अभी आपको दिखा ही दिया है। फिर हमारा है H1 से लेके H6 तक के टैग। H1 क्या होता है, H मतलब हेडिंग का टैग है ये, H1 मतलब साइज में सबसे बड़ा, H6 मतलब साइज में सबसे छोटा। करके दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे H1 से H6 तक, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 and heading 5 and heading heading 6। देखो H1 जो था वो सबसे बड़ा आ रहा था और H6 जो है वो सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है। इन सब को हम अलग अलग जगह पे अपने वेब पेज में यूज करेंगे कि कहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए और कहाँ पे सबसे छोटी हेडिंग चाहिए, ठीक। अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कमेंट, HTML में कमेंट किस प्रकार किए जाते हैं। अब कमेंट होते क्या है ये जान लो। जैसे कि मेरा एक वेब पेज है, ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेटिव कोड लिखा है, ठीक, तो लेकिन जो आम लोग हैं वो उस कोड को रीड तो नहीं कर सकते अच्छे से, कि उनको तो नहीं पता ना कि ये कोड करता क्या है। तो वहां पे हम कमेंट को यूज करते हैं ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि वो कोड करता क्या है, ठीक। या फिर कोई कोडर है, मैंने कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा है उसको समझाने के लिए,
समझाने के लिए कि कोई मेरी जगह पे आ रहा है तो उसको समझाने के लिए कि वहां पे कमेंट लिख देता हूँ कि ये कमेंट उसको समझ आ जाए कि ये कोड क्या है। देन अब कमेंट क्या होता है कि मैंने वेब पेज के ऊपर एक ऐसी लाइन लिख दी है, वेब पेज के ऊपर नहीं, अपने कोड के अंदर एक ऐसी लाइन लिख दी है जो कि जो वेब पेज है, मेरा वेब पेज है, वहां पर डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कि पैराग्राफ टैग ही लिख देता हूँ एंड दिस इज अ पैरा, ठीक, यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब इसके आगे मैंने पैराग्राफ कमेंट का क्या होता है सिंटैक्स, ये ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो ये लाइन ग्रीन होके आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये कमेंट हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली हम कमेंट इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और देखो इसको सिलेक्ट किया, देन इसके बाद कंट्रोल और आपके कीबोर्ड पे क्वेश्चन मार्क या बैक स्पेस का की होगा उसको टैप कर देना, तो ये कमेंट हो गया। अब ये पैराग्राफ शो नहीं हो रहा मेरे वेब पेज के ऊपर, ठीक। अब दोबारा से मुझे इसको डिस्प्ले कराना है तो फिर से कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो डिस्प्ले हो गया। कमेंट का टैग समझ में आया आपको। देन इसके बाद बीआर टैग, बीआर टैग बेसिकली क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए होता है। पी टैग लिखा, लॉरम 50, इससे क्या, लॉरम 50 क्या होता है कि मुझे कुछ भी कंटेंट चाहिए लिखा हुआ, कुछ भी हो, ठीक है, अभी टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, कुछ भी हो 50 वर्ड्स का यहाँ पे कुछ भी लिख के दे दिया। लॉरम 50 मतलब ये हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 वर्ड का चाहिए तो लॉरम 10 कर दिया, ठीक है। अब बीआर टैग जानना था हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, कहाँ है ये, इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं बीआर टैग को डाल देता हूँ, बीआर टैग डाला तो क्या होगा, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है, अगली लाइन में आ गई। बीआर टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। बीआर टैग क्या करता है कि वहीं से तोड़ के उसको नेक्स्ट लाइन में ले आता है। और देखो आगे कहीं डालता हूँ मैं बीआर, अब देखो यहाँ से टूट के नीचे आ गया, ठीक है। बीआर बेसिकली क्या करता है, लाइन ब्रेक का काम करता है। अब इस पी टैग को हटा देता हूँ, नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये प्री टैग, अभी हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, अब प्री टैग, प्री टैग में हम जैसा जैसा लिखेंगे वीएस कोड के ऊपर, जैसे कि जहां पे मैं जितना स्पेस दूंगा उतना ही स्पेस मेरे वेब पेज पे भी आएगा, ठीक। या फिर नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ डालूंगा तो वेब पेज पे भी नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। करके दिखाता हूँ इसको। लॉरम 10 कर देता हूँ, ठीक है। देखो इतना लिखा हुआ आया है। अब देखो यहाँ से मैंने नेक्स्ट लाइन में डाला था, इस वजह से ऊपर थोड़ा सा गैप आ रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ एंटर क्लिक किया है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ देखो मैं स्पेस को बढ़ा रहा हूँ, वहाँ स्पेस बढ़ गया। यहाँ पे देखो स्पेस बढ़ा रहा हूँ, स्पेस बढ़ गया। एंटर किया नेक्स्ट लाइन में, वो भी नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। तो आपको ये टैग समझ आया होगा प्री टैग आखिर होता क्या है। इंडस्ट्री लेवल पे हम प्री टैग को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होता। अगर पैराग्राफ टैग है वो वेब पेज के हिसाब से अपने साइज को श्रिंक कर लेता है या मॉडिफाई कर लेता है। अगर इसकी जगह ही पैराग्राफ टैग होता, पैराग्राफ टैग लॉरम 20 कर देता हूँ। यहाँ देखो कुछ भी लिखा हुआ आ गया, ये देखो इस साइज के हिसाब से डल गया। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो देखो एक लाइन में आ गया, ठीक। छोटा करता तो 2 लाइन में चला जाता। ठीक है। अब अगला कोड क्या है मेरा, पैराग्राफ एचआर टैग। एचआर टैग क्या होता है कि एक लाइन बना देता है। लाइन का मतलब क्या है मेरा, ये प्री टैग एंड हुआ,
पैराग्राफ चालू हो गया, इसके बीच में मैं HR टैग को यूज करता हूँ। देखो बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, तो यही काम करता है HR टैग। और आपको लग रहा होगा VR से वर्टिकल लाइन आएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वर्टिकल लाइन के लिए क्या करेगी कि HR टैग है, इसी को हम CSS में यूज करके 90 डिग्री को रोटेट कर देते हैं, तब आ जाती है। अब आगे क्या है हमारा, लिंक, ठीक है, लिंक टैग, ए टैग है जो कि लिंक के लिए काम करता है। अब लिंक का टैग काम कैसे करेगा, यहाँ पर मैंने ए टैग लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लिक मी, ठीक है। अब ये देखो ये पर्पल सा आ रहा है, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अब ये HREF, ठीक है, हाइपर रेफरेंस होता है इसका फुल फॉर्म। अब इस जगह पे मैं किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक दे देता हूं तो मुझे ये रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट के ऊपर। देखो जैसे कि मैंने गूगल लिख दिया है, गूगल को ओपन करते हैं। अब इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या ओपन हो गया, गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक। ए टैग आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज के ऊपर जो भी हमने लिंक दिया है, ठीक। इसको ज्यादातर यूज तब करते हैं जैसे कि मैंने 2-3 पेज का अपनी वेबसाइट बनाई है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इसको यूज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट का बटन होता है, नेक्स्ट के बटन पे ही मैंने इसको डाल दिया है कि नेक्स्ट पेज का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको क्लिक करूंगा नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। अब क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होगा, जिसमें लिखा हो 1 2 3 4 5 6 ये एक ऑर्डर में हो, ठीक। अनऑर्डर में ऐसे डॉट बना हुआ आ जाता है। तो अब ये देखो यहाँ पर मैं लिस्ट में बनाता हूँ ऑर्डर लिस्ट, वो कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, OL टैग, OL टैग, देन इसके बाद LI टैग, ठीक है। LI मतलब लिस्ट। यहाँ पे देखो 1 2 3 करके आ गया। अब मैं इसको आगे और भी बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। इसको मैं जैसे बढ़ाऊं देखो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे ही मेरा UL टैग होता है जो कि अनऑर्डर लिस्ट कहलाता है। UL टैग इसमें भी सेम लिस्टिंग, यहाँ देखो डॉट डॉट करके आ गए हैं तो ये UL टैग। OL का तो ज्यादा यूज नहीं होता, UL का बेसिक लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होता है। और इस ऑर्डर लिस्ट को भी हम, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसको भी हम ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं CSS का यूज करके। जब हम CSS की मैं वीडियो डालूंगा ना तब आपको ये चीज समझा दूंगा कि इसको, जैसे ये डॉट है इसको इमोजी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और एक आता है DLDT, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ये क्या होगा, इसमें ना ही डॉट आएगा और ना ही कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं आएगा, ना नंबर्स आएंगे ना इसमें डॉट आएंगे। तो इसको भी कर देते हैं, क्या था, DL और DT। ये देखो, अब देखो DT डाला तो ऊपर आया, ठीक। और इसके अंदर DD का टैग होता है जो कि इसका सब हेडिंग बन गया, ठीक है। ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, ठीक। इस तरीके से ये तीनों टैग काम करते हैं। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो कि इसके चेंज कर देता है। क्या एट्रीब्यूट होता है इसको देखना पड़ेगा। देखो ऑर्डर लिस्ट की एट्रीब्यूट को मैंने सर्च किया और यहाँ पर मैंने W3 स्कूल लिख दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप सर्च करोगे तो ये जो वेबसाइट है इस पे
जितने भी HTML के जितने भी कोड मौजूद होते हैं वो सब के सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो एक टाइप करके मेरा एट्रीब्यूट होता है जिसमें देखो 1 डालूंगा तो 1 2 3 आएगी, कैपिटल A डालूंगा तो कैपिटल ABCD ऐसे करके आएंगे। तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप देखो अपने आप यहाँ सजेशन आ गए कि क्या क्या तरीके के होते हैं। 1 डाला तो 1 ये तो था ही पहले से। अगर मैं यहाँ पर A डाल देता हूँ तो ABCD आ गया, और यहाँ पे मैं स्मॉल a डालता हूँ तो स्मॉल ABCD आ गया। यहाँ पे मैं I डालता हूँ तो रोमन काउंटिंग आ गई। कैपिटल डाला तो कैपिटल वाली रोमन काउंटिंग आ गई, और स्मॉल I डालूंगा तो स्मॉल वाली रोमन काउंटिंग आ गई। ठीक है, यूएल के अंदर टाइप नहीं होते। ठीक, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये सर्कल है ना, तो ये सर्कल ही रहेगा। इसको चेंज कब होगा? जब हम CSS का यूज करेंगे तब होगा। ठीक, तो ये खत्म हो गया। बेसिक हमारा HTML आ चुका है आपको। ठीक है, बेसिक टैग यही होते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट के कुछ टैग हो गए जो कि क्या करता है, पूरे के पूरे हमारे वर्टिकल रो को कैप्चर करेगा। अभी मैंने कुछ टैग लिखवाए थे आपको, उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ कि कुछ ब्लॉक लाइन एलिमेंट टैग हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट टैग हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इस पेज पे आके राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखो मैं होवर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे होवर किया, इसने देखो पूरा का पूरा विद ले लिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। इसको क्या होवर देखो पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है, पूरी की पूरी विद ले रहा है ना, हाइट नहीं, पूरी की पूरी विद ले रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखो इस पे होवर कर रहा हूँ तो सिर्फ इसके ऊपर है। ये कौन सा टैग था, ए टैग था। इसका मतलब इसने सिर्फ इतना ही स्पेस लिया है, पूरा का विद नहीं लिया है। इसका मतलब ये है इनलाइन एलिमेंट। अब यहाँ देखो इसने पूरा का पूरा ले लिया है। ये यूएल टैग है, ओएल टैग है। ओएल टैग ने देखो पूरा का पूरा ले लिया, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एलआई का टैग है, इसने सिर्फ अपनी लाइन के हिसाब से कोड लिया है। तो ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट, ये इनलाइन एलिमेंट। ऐसे ही ये देखो पूरा का पूरा ये क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। ठीक, अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक div टैग होगा। div टैग क्या होता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है हमें किसी भी तरीके का, इसके अंदर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं काट देता हूँ। जैसे कि मैंने div लिखा, ठीक, ये एक बॉक्स बना देता है, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देते हैं। ऐसा कंटेंट लिख दिया। अब ये देखो ये इमेज आ गई है, ये बटन बन गया है। ठीक, यहाँ पे मैं अगर बीआर्ट का टैग डाल देता हूँ तो मेरा बटन नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे मैंने अगर मैं F12 करूंगा तब भी ये आ गया, और ये वाले बटन को टैप करके मैंने यहाँ पे होवर किया तो ये देखो पूरा का पूरा लेंथ ले रहा है। ये div है, div एक ब्लॉक एलिमेंट है। इस पे टैग क्या है, हेडिंग, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है, पैराग्राफ, ये भी एक ब्लॉक है। ये क्या है, इमेज, इसने पूरा नहीं लिया है। ठीक है, जब मैंने इमेज और बटन डाला था तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। तो इसका मतलब ये क्या है, इनलाइन है, और ये क्या है, ये भी इनलाइन है। बटन भी क्या है, टैग इनलाइन टैग है। नोट्स पे जाते हैं, ये सब क्लियर। देखो यूएल का टैग जो है वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक, हेडिंग भी ब्लॉक लेवल होता है। इनलाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्पैन टैग, स्पैन टैग को हम यूज करते हैं। ये क्या होता है कि ये इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन को यूज कैसे करते हैं, जैसे कि कोई पैराग्राफ है, इसके बीच में मैंने स्पैन टैग को यूज कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, किंग लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे किंग लिख के आ गया। ये देखो ये किंग लिख के आया है। ये किससे आया है, स्पैन टैग से आया है। इसका मतलब ये क्या है, एक इनलाइन ऑब्जेक्ट है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक,
इसको यूज क्या करते हैं, कभी भी हमें जैसे कि एक ये है, ये जो है किंग है, सिर्फ एक वर्ड को मुझे कलर करना है या कोई स्ट्रक्चर देना है, तो इसलिए इस पेन को यूज करते हैं। यहाँ पे देखो मैं कलर कर देता हूँ, कलर CSS से आएगा। यहाँ पे देखो इसका कलर कर देते हैं ब्राउन। तो देखो ये जो एक है ये ब्राउन कलर का हो गया। अभी मैंने ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये CSS से लगाई है। तो जब CSS करेगी तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा कि आखिर ये है क्या। ठीक, अभी के लिए हटा देता हूँ। और कुछ टैग, ये देखो बोल्ड टैग भी होते हैं मेरे पास, सिर्फ बी को मैंने टैप किया, बी। ठीक, अब इसने क्या किया, यहाँ पे मैंने बी को यूज किया, देन इसने मैंने ये बैक वाला हटा दिया, बैक वाला हटा दिया। तो देखो यहाँ पे बी मैंने स्टार्ट किया था, तो इसके बाद का जितना भी था पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट क्या बन चुका है, बोल्ट बन चुका है। तो इस वजह से इसको बंद करना जरूरी होता है। जहां पे मैं बंद करूंगा तो सिर्फ वहीं तक का मेरा कंटेंट बोल्ड होगा। ठीक, अब देखो बंद कर दिया तो सिर्फ इतना कंटेंट बोल्ड हुआ। ये भी क्या है, इनलाइन ऑब्जेक्ट, इनलाइन एलिमेंट है। अब कुछ इनलाइन टैग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लिंक टैग मैंने बताया था, ये इनलाइन टैग है। नेविगेशन, टाइप ऑफ नेविगेशन, इमेज टैग भी मेरा क्या है, इनलाइन है। ठीक है, बोल्ड टैग अभी मैंने बताया, वो भी इनलाइन है। इटैलिक टैग, इटैलिक क्या करता है, हमारे वर्ड को इटैलिक बना देता है। अभी बना के दिखाते हैं। और ये रहा कोड, यहाँ पे मैंने डाल दिया आई टैग, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, दिस इज इटैलिक। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये बीच में आया, ये बी टैग के अंदर है, इस वजह से ये बोल्ड आया है। और इसके अंदर मैंने इतना वर्ड खाली इटैलिक लिखा है, तो इतनी चीज ये इटैलिक हो गया है। ठीक, एक EM टैग भी था। EM क्या करता है, दिस इज EM। देखो ये भी इटैलिक है, ये भी इटैलिक है। EM बेसिकली इटैलिक जैसा ही होता है। ठीक, अब कोड में आगे बढ़ते हैं। EM टैग हो गया। टेबल का टैग, अब पढ़ेंगे टेबल। आखिर टेबल क्या होती है, टेबल को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आया, तो एक दूसरा ही बना लेते हैं, table.html, HTM करके बनाया है, HTML। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेसिक टेम्पलेट ले आता हूँ अपने HTML का, फिर इसके अंदर टेबल टैग। ठीक है, एक पूरा का पूरा मेरे को टेबल बनाना है। अब इसका काम खत्म हो गया है, इसको ओपन करते हैं। इसको भी हटा देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे लाइव सर्वर पे आ गया सामने। ठीक है, जहाँ पर टेबल का टैग बना दिया। अभी मैंने टेबल टैग डाला तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, टेबल में दो चीज होगी, रो एंड कॉलम। अब मैं यहाँ पर एक TR का टैग डालूं। TR टैग मतलब टेबल रो। ठीक है, कि एक टेबल के अंदर कितनी रो होनी चाहिए। ठीक, एक रो डाला है तो इसका मतलब एक रो। अब इसके अंदर कितने कॉलम होंगे वो TH डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर TH करके 4 चीज डाल दिए। TH नहीं होता, TD होता है। TD कुछ भी लिख देते हैं, ये आ गया। ठीक, तो एक और TD करके डाल दिया, इसके साइड में आ गया। एक और TD करके डाल दिया, ये भी इसके साइड में आ गया। एक और TD करके डाल दिया, ये इसके साइड में आ गया। ठीक है,
लेकिन आपने नोटिस किया होगा हर टेबल के ऊपर एक हेडिंग होती है, तो हेडिंग कैसे आता है? सेम टीआर टॉप रो एंड इसके अंदर हेडिंग के टैग हो गए टीएच के टैग जो मैंने पहले डाले थे। कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख देता हूं यहाँ पे बी सी एंड डी। देखो हेडिंग का टैग है, इस वजह से ये थोड़ा बोल्ड होके आया है, और देखो इसने गैप लिया है अपने नीचे वाले स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हैं हम, बॉर्डर 1। देखो 1 डाला तो देखो एक बॉर्डर बन के आ गया है पूरे टेबल के ऊपर, जो कि आपको काफी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो। ठीक, हर किसी के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। ये हेडिंग है और ये इसके नीचे का कंटेंट है। यहाँ आप देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, टेबल का टैग दे रखा है। अब टीडी का टैग समझ में आया आपको, और टीएच का टैग समझ में आया। ठीक है, देखो टीडी यहाँ लिखा हुआ है ना कि क्रिएट डेटा सेल, एक सेल को क्रिएट करता है, एक कॉलम को क्रिएट करता है, एक बॉक्स को क्रिएट करता है। और टीएच क्या होता है कि टेबल की जो हेडिंग होती है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, एक कैप्शन है, कैप्शन टैग क्या करेगा? देखो यहाँ पे देखो नॉर्मली इसने टेबल बना रखा है। अगर मैं इस कोड को ले आता हूँ, ये कैसा टेबल है इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पर इस टेबल को हटा दिया मैंने, डाल दिया। अब देखो ये ऐसा आ रहा है कुछ लिखा हुआ, बॉर्डर नहीं है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो बॉर्डर भी डालेंगे हम। इससे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चीज CSS से थोड़ी बहुत आई है, ऐसे नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पर TH का यूज किया है। TH मतलब क्या कि हेडिंग, तो ये जो ऊपर की लाइन है ये हेडिंग को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डी करके दे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ TH। तो यहाँ पर TH पहला क्या था, इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री। दूसरा क्या है? स्टेट, कैपिटल। तीसरा क्या है? लैंग्वेज। अब वो कहाँ गया? ये देखो थोड़े थोड़े बोल्ड हो गए। ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ये टीएच का टैग हेडिंग के लिए यूज हुई। देन इसके बाद क्या? टी हेड भी डिनोट क्या करता है कि ये टेबल की हेडिंग है, और फिर टी फुट जो बाकी का नीचे का कंटेंट है वो सबका सब क्या आएगा? टी फुट में। टी फुट क्या होगा? टेबल का सबसे नीचे का एरिया। टी फुट टेबल का सबसे नीचे का एरिया। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और अब डिफरेंस दिखाता हूँ कि आखिर है क्या दोनों में डिफरेंस। देखो हेड डाला है, टी हेड है, इसका मतलब क्या है कि ये टेबल के हेड पे रहेगा। बॉर्डर डाल देते तो दिखेगा आपको, बॉर्डर 1। ठीक, अब देखो ये टी हेड करके डाला हुआ है, तो ये टॉप एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये टी हेड की वजह से आया है। अब यहाँ देखो टी फुट करके डाला गया है। टी फुट कहाँ है? डायरेक्ट हेड के बाद है, तब भी कहाँ शो हो रहा है? सबसे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको शो कहाँ होना चाहिए था? ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ टी फुट डाला गया है, इस वजह से ये नीचे शो हो रहा है कि टेबल का जो फुटर है वहां पे शो होगा। ठीक है, ये हेडर होता है, ये फुटर होता है। और यहाँ पर कॉल स्पैन को यूज किया गया है, और रो स्पैन। दो चीज होती है, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है कि अपने आगे के जितने भी कॉलम होते हैं उनको अपने अंदर समा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 डालूं तो देखो एक रो नहीं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, इन दोनों कॉलम को इसने समा लिया। अगर मैं यहाँ पर 3 डालूं तो इसने अपने आगे तक चला गया। अगर मैं यहाँ पर 4 डालूं तो ये क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, काम क्यों नहीं किया? क्योंकि इतने तो इसके पास कॉलम मौजूद ही नहीं थे, तो ये बाहर जा ही नहीं पाया।
ठीक है, तो इसको 0 कर दिया, 0 भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसको कुछ तो स्पेस चाहिए ना, इसलिए 3 डाल के छोड़ दिया, तो ये सबसे नीचे यहाँ पे आ गया। अब टी बॉडी क्या होता है कि जो भी मेरे टेबल का पूरा जो बॉडी होता है वो टी बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये टेबल टैग खत्म। देखो कैप्शन, अब ये कैप्शन को यूज करते हैं। आखिर ये कैप्शन क्या वाला है? यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट हुआ है मेरा और यहीं पे मैंने कैप्शन डाल दिया है कंट्रोल V करके। अब इसने क्या किया, जादू दिखाया, इसने एक कैप्शन लाके दे दिया है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो पूरा का पूरा टेबल है ना, इस कैप्शन से बता रहा है कि ये टेबल है किसके बारे में, तो इसलिए हमने कैप्शन को यूज किया है। ठीक, ये हमेशा टेबल के ऊपर आएगा। अब क्या है, एक ये एट्रीब्यूट है, ये कैसे काम करता है लिख के देख लेते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। देखो एट साइड, इसका मतलब क्या है, टेबल के ऊपर वाली लाइन एंड नीचे वाली लाइन शो होगी रूलर रो करके, इसको यूज करते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये देखो ये बीच वाली लाइन आ गई। ठीक है, इसने इस तरीके से काम किया है। और क्या है हमारे पास, बॉर्डर 7, बॉर्डर तो मैंने दिखा दिया, ये जो बाहर की बॉडी का लेंथ ये बॉर्डर है ना, ये उसको शो करेगा। डाल के भी दिखा देता हूँ एक और बार फिर से। देखो ये जो बाहर का रो था ये इसको दिखा रहा है। ठीक है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। 0 डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, गायब हो गया। 1 डालूंगा तो छोटा सा आया। ठीक, 3 डालूंगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। 1 अच्छा लग रहा है तो 1 छोड़ देता हूँ। अब क्या है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, ये जो बीच का गैप है ये इसको दिखाएगा। इसको मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, अब यहाँ पर इसको डाल देते हैं। अब देखो सेल पैडिंग ने किया क्या, इसको छोटा करता हूँ। ये मैंने जितनी भी पैडिंग डाली है तो ये जो कंटेंट है इसके ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे गैप डिफाइन हो गया कि इतना इतना गैप इनके बीच में आएगा। अगर मैं 10 डाला तो इतना आया। अब मैं यहाँ पर अगर 5 डालूंगा तो देखो 5 का गैप आया। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो देखो बिल्कुल चिपक गया था। यहाँ पे 6 डालूंगा, देखो ये जो साइड साइड का गैप है ये इसको डिफाइन कर रहा है। अब ये कॉल स्पैन मैंने आपको बता दिया था कि ये कॉलम को कंबाइन करेगा एंड रो स्पैन रोज को कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर मैं रो पैन दे देता हूँ। कोड कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पर है, मैंने इसको दे दिया है रो स्पैन, काम नहीं किया, इसको नहीं, हेडिंग है ना ये, इसको नहीं देते हैं, कंट्रोल X, नीचे वाले को देते हैं बॉडी में यहाँ पर। ठीक है, रो स्पैन 3। और क्या करता हूँ, इनकी ये जो फर्स्ट थी ना इसको मैं हटा देता हूँ। इसको भी नहीं देना हमें, इसको देता हूँ कंट्रोल V। अब देखो इंडिया ने 3 रो को अपने अंदर समा लिया है। ठीक, अगर मैं इसको 4 कर देता तो क्या होता,
4 ने काम नहीं किया क्योंकि ये फुटर में आ गया है इस वजह से, ठीक है। तो जितनी हमारे पास रो अवेलेबल होगी ये उस हिसाब से ही काम करेगा। 3 मैक्स मिनिमम है तो 3 मैक्सिमम है तो 3 काम किया, 2 करूंगा तो ये 2 काम करेगा, ठीक। अगर मैं इसको नीचे वाले को दे देता, यहाँ दे देता रो स्पैन 3, तो क्या क्या इस दिल्ली ने पूरी की पूरी ले लिया और साइड वाले को खसका के बाहर फेंक दिया। तो ध्यान रखना कि कितनी रो हमें देनी है। नीचे का कंटेंट अवेलेबल था इस वजह से इसको हटा दिया एंड इसको हटा दिया। अब देखो परफेक्टली आ गया। इंग्लिश इधर चला गया क्योंकि इसको जगह मिल गई इस वजह से। अब मैं इसको 3 कर दूंगा तो इसको जगह नहीं मिलेगी, ये अपनी जगह पे पहुंच गया, ठीक है। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन, अब कॉल स्पैन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हटाया, कॉल स्पैन इंडिया पे हूँ, मेरे को चाहिए 2 का कॉलम का एरिया, तो इसने 2 का एरिया ले लिया और इसको बाहर फेंक दिया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए इस दिल्ली को हटा देते हैं। अब ये एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये जगह ले ली सही से। और यहाँ पे कुछ था नहीं इस वजह से ये इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक। तो ये टेबल का काम खत्म हुआ हमारा। अब टेबल के बाद फॉर्म आता है। अब फॉर्म में क्या है, बेसिक फॉर्म होता क्या है कि हम यूजर से एक डेटा लेते हैं जो कि हमारे सर्वर पे जाएगा और उसको स्टोर करके रखेगा। लेकिन अभी तो हम बैकएंड सीख ही नहीं रहे हैं, तो अभी हम खाली फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती है। एक फॉर्म टैग होगा, ये लेबल्स है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पूरा भी फॉर्म ही हम क्रिएट करके देखेंगे और इन सारी चीजों का यूज करेंगे कि एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ये सारे टैग एंड कुछ इन टाइप्स को यूज करते हैं, ठीक। अब देखो ये रहा ये और ये रहा मेरा ये, इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पर एक मैं फॉर्म नाम से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ले आया और यहाँ पर फॉर्म टैग लगा दिया। एक्शन अभी हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना तो उसको खाली छोड़ देते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या, फॉर्म टैग के लिए यहाँ से एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है, इनपुट का जो है, इनपुट टैग में जो टाइप है वो टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो देखो ये एक बॉक्स आ गया है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर लिखना क्या है, तो यहाँ पर एक पी टैग डाल देते हैं। पी टैग नहीं तो लेबल डाल दिया, लेबल का टैग जो कि डिफाइन करेगा कि ये जो है, ये जो बॉक्स है ये क्या चीज अपने अंदर होल्ड करेगा। यहाँ पे लिखा है नेम, तो इसके अंदर नेम डाल दो। और यहाँ एक और एट्रीब्यूट होता है क्या, प्लेस होल्डर करके। प्लेस होल्डर यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। देखो इसके अंदर ये ब्लरी सा लिखा आ गया ना, एंटर योर नेम, तो प्लेस होल्डर ये करता है, ठीक। इसके बाद देखो अगला क्या है, फिर से मैं लेबल डालता हूँ। लेबल फॉर किसके लिए, ईमेल के लिए लिख देते हैं ईमेल। यहाँ पर हम यूजर से ईमेल लेंगे, ठीक है। अब नीचे ये देखो इनपुट टाइप क्या होने वाला, मेल, और प्लेस होल्डर एंटर यूर ईमेल।
अब देखो ये एक दूसरे के आमने सामने आ गया, तो अब मुझे तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन का मैंने बताया था कौन सा टैग यूज होता है, बी आर का टैग, बी आर। अब देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, अब देखो दोनों चिपके हुए तो एक और बी आर डाल दो, गैप आ गया थोड़ा सा, तो दो बी आर डालते अच्छा लग रहा है। तो अब इसके बाद और कौन से थे हमारे पास, टेक्स्ट हो गया, नंबर है, नंबर डालते हैं, लेबल, नंबर, यहाँ पे नंबर ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर इनपुट टाइप, इनपुट टेक्स्ट को हटा के नंबर कर देते हैं, नंबर, और प्लेस होल्डर में एंटर योर नंबर डाल दिया। ठीक, इसके अंदर क्या गया, अभी अच्छा नहीं लगा तो बी आर डालना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर बी आर डाल देते हैं, बी आर, बी आर, तो दो गैप से आ गया। अच्छा ये देखो यहाँ पर नंबर से क्या हुआ, अप डाउन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर डाल दूं, अब मैं इसको ऊपर करूंगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, नीचे करूंगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ये फायदा होता है नंबर का। अब फिर से बी आर का टैग अगली लाइन में चाहिए। अब सबमिट अभी नहीं करेंगे, अभी हम देखते हैं कौन सा है, नंबर हो गया टेल, ठीक है। प्लेस होल्डर में फोन नंबर डाल देंगे, कहाँ गया, ये रहा और ये रहा, लेबल, फोन, यहाँ पर फोन नंबर, देन इसके बाद यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी डाल सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम नंबर ही डालेंगे, ठीक है। और अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 क्या किया, नेम किया, यहाँ पर टैप कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप वो डाल देता हूँ, आईडी डाल देता हूँ, नेम, अब मैं इसको टैप कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ गया ना डायरेक्ट, देखो दोबारा से यहाँ पर मैंने टैप किया, यहाँ पे आ गया, तो इससे क्या डिनोट हुआ, यहाँ पे मैंने आईडी डाली है और यहाँ पे मैंने लेबल डाला है, तो क्या दोनों सेम डाला है। तो ये 4 क्या बोल रहा है, ये जो लेबल है ना ये इस आईडी के लिए है, तो इसको टैप किया यहाँ पर, अब मैं कुछ भी यहाँ पे नेम टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ चीजें थी, कहाँ गया, बटन, ये टेल हो गया फंक्शन हमारा, ये बटन को यूज करते हैं, इनपुट टाइप बटन रहने वाला है, ये और ये बी आर इनपुट टाइप बटन, वैल्यू, देखो बटन बन के आ गया। अब इसके अंदर क्या डालूं मैं, ये जो बटन बन के आया ना इसके अंदर क्या डालूं, तो हिट मी, ये डाल दिया। अब देखो इसके अंदर हिट मी लिख के आ गया, ठीक है। और क्या था हमारे पास, बटन हो गया, बटन बन के आ गया। अब एक है पासवर्ड डाल देते हैं, कहाँ गया है, बी आर, और क्या है यहाँ पर, पासवर्ड के लिए है ना, तो लेबल डाल देते, एक लेबल स्मॉल डालेंगे, लेबल और पासवर्ड यहाँ पर
पासवर्ड ये यहाँ पर, ठीक है। टाइप क्या रहेगा, पासवर्ड। आईडी क्या है, पासवर्ड। क्यों, क्योंकि इसको टाइप करूंगा यहाँ पे आ जाएगा। अब पासवर्ड का देखो खासियत, इसको मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड जैसे डॉट 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 बन के आ जा रहा है, इस वजह से हम पासवर्ड को यूज करते हैं। और क्या है मेरे पास, एक है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे काम करेगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, इसको हटाओ। बीआर टैग लेबल चेक कर देता हूं, चेक। यहाँ पे क्या डाल दे, लेबल। इसको लेबल की वैसे जरूरत नहीं है, चेक बॉक्स को हमें लेबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चेक बॉक्स कुछ ऐसा रहेगा। ये चेक बॉक्स आ गया। अब इसके बाद मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिखे, रिमेम्बर मी। ठीक, इसको आप ऐसे टिक कर सकते हैं, है ना। चेक बॉक्स आ गया। बीआर का टैग फिर से इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और फिर से यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। फ्रूट। यहाँ पर इनपुट टैग को बंद भी करना होता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेबल चेक बॉक्स, ठीक। यहाँ पे लिख दिया फेवरेट फ्रूट, ठीक। अब इसके बाद इसको हटा देते हैं, नीचे की चीजों को। यहाँ पर बीआर के टैग डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एप्पल और बनाना, ऑरेंज, इसको क्लोज कर दिया। ठीक, इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ हम यूजर से पूछ सकते हैं कि तुम्हें कौन कौन से फ्रूट पसंद है, उसको टिक कर दो, इसको टिक कर दो, इसको टिक कर दो, इसको टिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से चेक बॉक्स ने काम किया। और क्या है, अब हमारे पास एक कलर का ना, कलर होता है कलर नाम से, इसको भी करते हैं। देखो इनपुट टाइप कलर। अब ये कलर आ गया है, यहाँ पे कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, इसके अंदर ये कलर आ गया। रेडियो, एक रेडियो का होता है, इसको डायरेक्टली ले चलते हैं। देखो मेल फीमेल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ये भी तो चेक बॉक्स की तरह है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला क्यों हट गया, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला क्यों हट गया। यहाँ पे देखो दोनों का नेम मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों में से एक ही क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके बाद और भी दे सकता हूँ। इनपुट टाइप रेडियो, ये सेम रखता हूँ, इसको हटाओ। ठीक है,
वैल्यू जो थी इसको फीमेल से चेंज करके अदर कर देते हैं, और यहाँ भी इसको मैं अदर कर देता हूँ। ठीक है, अदर के लिए अब देखो तीनों में से दबा रहा हूँ तो एक ही दब रहा है। ठीक है, अगर मैं इस नेम को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ओ कर दिया, तो अब देखो इसको भी दबा पा रहा हूँ, इसको भी दबा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर नेम तीनों का सेम रहेगा तो तीनों में से सिर्फ एक ही दबेगा। ठीक, अगर मैं इसको दबाऊंगा, देखो इन दोनों का नेम सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर देंगे। ईमेल मैंने बता दिया। अब देखो एक होता है कि फाइल नाम का टाइप, इससे क्या कर सकते हैं हम, यूजर से कोई भी फाइल को इनपुट में ले सकते हैं। तो फाइल को इनपुट में कैसे लेंगे, इनपुट टाइप फाइल। अब ये ऐसा बन के आ गया, यहाँ पे हम टैप करके हमारा ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा और हम कोई भी फाइल को यूजर से ले सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे जहाँ पे हमें पीडीएफ अपलोड करनी होती है, वो इसी फाइल टाइप से आता है। ऐसी एक डेट है जिससे हम डेट इनपुट ले लेंगे, ये आपको ट्राई करके देखना। एक ये है इस तरीके से डेट टाइम, ये टाइम भी ले लेता है। सिर्फ टाइम डालेंगे तो सिर्फ टाइम इनपुट में आएगा। रीसेट डालेंगे, रीसेट बटन मतलब पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। हम पूरा फिल करेंगे, टैप करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इनपुट टाइप रीसेट डालना है तो पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। ऐसे ही सबमिट करेंगे तो इनपुट टाइप सबमिट डालेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट और सबमिट में डिफरेंस ये होता है कि सबमिट करते हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो डेटा बेस में चले जाता है, और रीसेट करते हैं तो पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा, मतलब कि खाली हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अभी तो हमें पता नहीं चला, जब हम और भी ज्यादा कोडिंग के अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये फॉर्म का चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये फॉर्म हो गया HTML5। HTML5, जब HTML5 आया उसके अंदर कुछ चीजें आई है वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक टैग मतलब जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए। सेमेंटिक टैग से बेसिकली क्या होता है, हम जहाँ पे जिस चीज को यूज कर रहे हैं वहां पे उसी टैग का यूज करेंगे। जैसे कि हमने टॉप हेडिंग बनाई है, बताता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसकी ये हेडिंग पार्ट बनाया है, ये ऊपर की हेडिंग बनाई है, तो ये क्या है, हमने हेडर टैग में डाल दिया। एक नेविगेशन बार बनाया है, किसी भी वेबसाइट में एक नेविगेशन बार होती है, देखी होगी आपने। बटन्स होते हैं, कुछ कुछ ऊपर लोगो होता है साइड में, कुछ बटन्स हो गए होम, ये सब। तो ये एक नैव बार होता है, तो उसको हम नैव टैग में डालेंगे। सेक्शन, एक पूरा का पूरा इतना सेक्शन है तो इसको हम सेक्शन टैग में डालेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं उसमें। फुटर, जब वेबसाइट का नीचे का पार्ट होता है उसको हमने फुटर में डाल दिया। ठीक है, ये सारे टैग काम तो एक ही जैसे करते हैं। अगर मैं इन टैग के जगह सिर्फ डिव टैग का यूज करूंगा तभी सेम ही बात है, लेकिन जो मेरा ब्राउजर है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर यहाँ पर मैं सेमेंटिक टैग का यूज करूंगा तो मेरी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो काफी ऊपर आएगी, लेकिन मैं हर जगह डिव टैग लगाता चला जाऊंगा तो रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ये चीज है, ये बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर क्या है, ये एक हेडिंग है, ये क्या है, ये एक साइड है। साइड मतलब, ये साइड मतलब कि एक साइड में मेरे को कुछ बनाना है तो इस साइड को मैं यूज कर सकता हूँ। ये जो है ये एक सेक्शन है जिसके अंदर 2 आर्टिकल मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हेडर को यूज किया है। हेडर बेसिकली किस लिए यूज होगा, हमारे हेडिंग के लिए। ठीक है, और फुटर, जो भी फुटर का एलिमेंट होता है उसके लिए। ठीक, नैव बार, एक नैव बार नेविगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको नेविगेशन बार बनाने के लिए पूरा का पूरा क्या करेंगे, CSS को यूज करेंगे, उसके बाद ही ये हो पाएगा। ठीक है, तो CSS जब हम करेंगे तब उसको अच्छे से। आर्टिकल, आर्टिकल बेसिकली कोई भी चीज हमें लिखनी है, किसी भी चीज का ऐसे या कुछ भी लिखना है तो उसको हम आर्टिकल में डाल देते हैं। सेक्शन क्या होता है,
एक कंटेनर तैयार हो जाता है जो हमारा पूरे काफी सारे एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगा। इस साइड मतलब एक साइड की चीजें आएगी, और ये देखो पूरा का पूरा कोड करके दे दिया है। इसको ही कॉपी कर लेते हैं सेमेंटिक वे में, और यहाँ पर और देखो सबसे पहले ये हेडर टैग बनाया है, इसके अंदर ये H1 है, ये पैराग्राफ है, तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा हेडिंग में आया। और ये नैव बार को यूज किया गया है, ये नेविगेशन के लिए आया रखा है। और इसके बाद ये सेक्शन है, ठीक है, ये जो दो लाइन आ रहे हैं ये एक सेक्शन को डिनोट करे। इसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज डाल दिया इमेज चेक से, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पर आर्टिकल, ये एक ऐसे सा या कुछ भी हमने लिख दिया है, आर्टिकल से आ गया। फिर यहाँ इस साइड एक साइड की चीजों को यूज करने के लिए, ठीक है, एक साइड में यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए हैं। और ये लास्ट में फुटर ऐसा लिखा आता है ना काफी सारी वेबसाइट पे कि कॉपीराइट है ये इसका, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें, ठीक। सेमेंटिक टैग मतलब बेसिकली यही होता है कि हम जो भी मेरा पूरा का पूरा वेब पेज है वो ब्राउजर को समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ पर है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद कुछ सेमेंटिक टैग होते हैं, ये पूरा का पूरा उसका वो दे रखा है कि सेमेंटिक टैग क्यों जरूरी है, इसको आप पढ़ लेना तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ऑडियो एंड वीडियो टैग, ठीक है, सबसे पहले हम वीडियो टैग देखते हैं। वीडियो टैग बहुत अच्छा होता है, देखो इसी वाले में करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ अपने यहाँ पर, और यहाँ पर जितना भी कंटेंट मौजूद था हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज करने वाला वीडियो टैग। वीडियो टैग, ठीक है, इसके अंदर एक सोर्स कोड आएगा एंड देन वीडियो का सोर्स कोड आएगा। अब वीडियो को कैसे डालेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अभी मेरे फोल्डर में वीडियो तो नहीं है, तो वीडियो कहाँ से लेके आऊँ, रुको, इस वाली वीडियो को ले आता हूँ। यहाँ पर ये मेरी वीडियो है, Ctrl+C कर दिया एंड फोल्डर कहाँ गया मेरा, ये HTML का, यहाँ पर मैंने अपने वीडियो को पेस्ट कर दिया है। अब इस वीडियो को मैं डालूंगा, ठीक, वीडियो टैग डाल दिया। अब देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है ना, ये वीडियो बहुत बड़ी आ रही है, इसको छोटा करते हैं। हमारा ये साइज क्या होना चाहिए, 100%। देखो 100% के हिसाब से बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। हाइट क्या डालूं, 500 पिक्सल्स डाल देता हूँ, देखो हाइट छोटी हो गई। और विड्थ भी मैं सेट कर सकता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल्स डाल दिए, ठीक है, विड्थ इसकी थोड़ी सी बड़ी है। अब देखो यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, एक इमेज जैसा आ चुका है, ठीक है। तो इमेज जैसा आ गया है, तो मुझे तो इसको प्ले करना है या कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल करके, कंट्रोल्स। आप देखो इस पे ये कंट्रोल्स आ गए हैं, ये फुल स्क्रीन का आ गया है ना। यहाँ पे इसको टैप करूंगा, देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये ब्राउजर टू ब्राउजर लाइक करता है कि यहाँ पर कैसा, यहाँ पर ये प्लेयर आ रहा है, ये प्लेयर मुझे प्रोवाइड कर रहा है क्या, ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है। ये साउंड का है, ठीक है, ये प्ले पॉज का आ गया, ठीक। और ये देखो और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मैं अगर क्या कर देता हूँ, ऑटो प्ले डाल देता हूँ। ऑटो प्ले नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, ये क्या होता है,
जैसे ही मेरा वेब पेज लोड होगा ये अपने आप प्ले होके ही आएगा। जैसे मैंने लोड किया, यहाँ पर मैंने ऑटो प्ले किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो ये जो वीडियो टैग है ना, इसको इस तरीके से ये जो सोर्स है मैंने यहीं पर डाल दिया है। तो ये एक अच्छा वे नहीं होता है वीडियो टैग को यूज करने का। अच्छा वे क्या होता है इसका, इसको हटाओ, नीचे आओ, एक सोर्स टैग होगा, सोर्स टैग लिख दो। वीडियो का लिंक ये गलत है, इसलिए ये प्ले नहीं हुआ। यहाँ पे सही वीडियो का लिंक डाल देते हैं। क्या था ये, देखो वीडियो आ गई, ऑटो प्ले किया, अभी भी नहीं चल रहा। कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले काम नहीं करता। मे बी ये तीन ही यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रखे हैं, और भी एट्रीब्यूट होते हैं। कहाँ है, यहाँ रे। पहला क्या है, प्रीलोड, ऑटो प्ले एंड प्रीलोड। प्रीलोड एक प्रीलोड है, प्रीलोड को डाल के देखते हैं क्या होगा। ये यहाँ पर मैंने प्रीलोड को डाला और कहाँ गया मेरा वेब पेज, जीरा, इसने भी काम नहीं किया। कंट्रोल्स देख लिया, म्यूट देख लेते हैं। पहला ये लूप, लूप क्या करता है, लूप ऑटो प्ले, देखो ऑटो, ये लूप ने क्या किया, जैसे ही वीडियो एंड होगी तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ऑटो प्ले क्या करेगा, अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आप अपने पीसी में रन करके देखना। जैसे ही ये पेज लोड होगा तो ये शुरुआत में ही प्ले होके आएगा। ठीक है, ऐसे ये था हमारे पास, क्या था, एक प्रीलोड। प्रीलोड भी सेम यही काम करता है। म्यूटेड, म्यूटेड क्या करेगा, देखो म्यूट का साइन आ गया ना बना हुआ। अब देखो यहाँ ऑटो प्ले काम कर रहा है, रीलोड किया, देखो वीडियो चालू है लेकिन ये म्यूटेड है। ठीक है, और ये वीडियो एक बार एंड होगी तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लूप लगा रखा है, इस वजह से। और क्या है, SRC, ये तो हमने दे दिया। अब सेम ऐसे ही ऑडियो का टैग होता है, ये आप खुद करके देखना। ऑडियो के टैग को यूज करके कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सेम है, बस सोर्स में यहाँ पे हमें ऑडियो का लिंक देना है। ठीक है, किसी भी ऑडियो गाने का लिंक देना है। ठीक, और बाकी के बच्चे कुछ टैग रह गया, एक रह गया आई फ्रेम टैग। ठीक है, आई फ्रेम टैग क्या होता है, यहीं पे करा के दिखा देता हूँ मैं। दोबारा से प्ले हो गया, कंट्रोल्स, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो आई फ्रेम टैग। ठीक, इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ को सेट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये कहाँ से आया है, मेरे आई फ्रेम टैग से आया है। ठीक, अब यहाँ पर मैं किसी भी अनदर वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये काम करेगा उस वेबसाइट का। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ विकिपीडिया, wikipedia.org। ठीक है, ये रहा विकिपीडिया। अब यहाँ से मैंने लिंक को उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मेरा ये देखो, ये जो एरिया है पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है, एक वेब पेज का ही काम कर रहा है। ठीक, और अगर
मैं यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सिंपल सा है। हाइट डाल दो, कितना चाहिए 500 डाल देता हूँ पिक्सल्स। देखो 500 पूरा ले लिया। और इसका मैं चाहता हूँ जो विड्थ है इसको भी 500 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो देखो स्क्वायर बॉक्स बन गया बड़ा होके, ठीक है। यही आई फ्रेम टैग करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे सारे के सारे ये जो था HTML के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली है। अब आपका काम क्या है, ये वीडियो 1.5 घंटे की हो चुकी है। अब आपका काम क्या है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिंक है, कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि इसको मैं टैप करूंगा, अगर ऐसा साइन आए तो यहाँ पे टैप करके ये टैप कर देना। तो इससे देखो ये एक वेब पेज है, ये पूरा का पूरा किसको यूज करके बनाया गया है, HTML को यूज करके बनाया है, तो इसको बनाना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं प्रोजेक्ट आपको ये बनाने हैं खुद से। ये क्या है, एक फॉर्म बना रखा है। और ये कैसे आया है, इसके लिए फील्ड सेट लेजेंड अभी बता देता हूँ ये कैसे आया है। कहाँ गया मेरा जे एंड फॉर्म बना रहे थे ना हम, कहाँ गया, ये देखो ये फॉर्म का था, नहीं टेबल का था। ये तो फॉर्म किसमें बनाया था, ये रहा फॉर्म है। यहाँ पर इसको ही ओपन कर लेते हैं, इसको कट करके, ये फॉर्म था ना, ठीक है। फील्ड सेट नाम से एक टैग होता है, इसके अंदर होता है एक लेजेंड का टैग, ठीक है। अब ये देखो ये ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इन दो लाइन को हटा देता हूँ, और इसका जो फील्ड सेट का क्लोजिंग टैग है इसको मैं कट करके अपने फॉर्म के लास्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार आई है, ठीक। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि वो लाइन कैसे आ रही थी। ये रहा नोट्स। और भी यहाँ पे आई फ्रेम को यूज करके बनाया गया है। ये यहाँ पर YouTube वीडियो की लिंक है। आप देखो YouTube वीडियो को कैसे डालते हैं, इंसर्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने खोला, ये मेरा कोड है। लास्टली हम कहाँ थे, सिमेंटिक टैग यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक YouTube वीडियो का बहुत सिंपल सा फंडा होता है YouTube वीडियो को डालने का। यहाँ पर YouTube सर्च करो, YouTube की किसी भी वीडियो को उठा लो, जैसे कि ये वीडियो है, यहाँ पर टैप करो, शेयर का ऑप्शन है, ये देखो एम्बेड लिखा है, इसको टैप करोगे, देन ये जो पूरा फील्ड सेट का दे रखा है इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर लो, देन यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। अब इसको मैं दिखाता हूँ कहाँ गया है इंडेक्स, ये क्या, ये देखो यहाँ पर ये YouTube का आ गया। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है YouTube की, वो यूट्यूबर्स अपना खुद लगा लेते हैं कि कॉपीराइट है इस पे मेरा, तो नहीं चलता। यहाँ से क्या करें, अपनी ही वीडियो उठा लेते हैं, माय चैनल, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से इस पूरे टैग को कॉपी कर लिया, देन ये वाला टैग था, इसकी जगह मैंने अपने वाला डाल दिया। देखो यहाँ पर वीडियो आ चुकी है, इसको मैं प्ले करूँगा तो प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से YouTube की वीडियो कर डालते हैं। और एक चीज़ और सिखाना चाह रहा था, आपने देखा होगा जैसे कि ये YouTube था, है ना, YouTube मैंने ओपन किया तो यहाँ पर एक फोटो आ रही है। ये फोटो कैसे आ रही है, ये फोटो डालते हैं फेविकॉन से, ये HTML के अंदर ही डलता है। तो कैसे डलेगा,
लिंक टैग को यूज करेंगे फेविकॉन। ये देखो फेविकॉन आया लिखा हुआ, इसको मैं टैप करूंगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी इमेज को डाल दूँ, तो अभी मेरे पास जो इमेज है उसी को डाल देते हैं। ये इमेज है, ये देखो यहाँ पर एक इमेज आ गई है जो कि मेरे पास इमेज अवेलेबल थी, यहाँ पे आ गई है। तो ये फेविकॉन के हिसाब से डलता है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर लिंक करके खाली आइकन डालेंगे, यहाँ पर रील में आइकन डालना है और टाइप क्या देना है, इसको इमेज देना है और यहाँ पे इमेज का लिंक दे देना है। आपका फेविकॉन आइकन चिपक जाएगा। ठीक है, आपको मैंने HTML के अंदर की सारी चीजें बता दी है। अगर इन फ्यूचर आपको दिक्कत आ रही है कि कोई टैग के बारे में पता नहीं चल रहा, तो एक सबसे बढ़िया वेबसाइट है W3 स्कूल। W3 स्कूल, इसके अंदर आपको जिस भी चीज से दिक्कत आ रही है यहाँ पे वो कंटेंट लिख देना एंड सर्च करना, डायरेक्ट वो चीज आ जाएगी। जैसे कि मेरे को चाहिए टेबल, तो यहाँ पर मेरे को टेबल के बारे में पूरी चीज पता चल जाएगी कि आखिर टेबल के अंदर होता क्या है। ये पूरा का पूरा टेबल टैग आ गया, सेल के बारे में बता दिया गया, सारी चीजें बता दी गई है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, जो चीज आपको नहीं आ रही है। ये सारे टैग वैसे मैंने अभी के लिए बता दिए हैं, और ये जो मैंने बना रखा था, ये यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट है ये मैं कराऊंगा, बट इस वीडियो में कराना सारे प्रोजेक्ट तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस पूरे के पूरे नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये सारे के सारे नोट्स हैं और ये प्रोजेक्ट हैं जो कि आप खुद बनाओगे। यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को कि क्या चीज़ क्या है, तो देख लेना। तो HTML की ये पूरी वीडियो खत्म हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन अगर आप ये 1.5 घंटे की वीडियो पूरी देख लेते हो तो HTML तो आपको क्लियर ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।